एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं आपके टीजीटी समग्र शिक्षा के। तो इसके अंडर क्या है, जिन भी कैंडिडेट्स ने एक्चुअली जोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी यानी साइंस के लिए अप्लाई किया है, या फिर ऑब्वियसली अभी आई थिंक 14 से स्टार्ट थी उसकी रजिस्ट्रेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चैनल के ऊपर वीडियो है कि आपका जो चंडीगढ़ की वैकेंसी थी, ठीक है, उसमें टीजीटी साइंस की वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया है तो आपका कॉम्बिनेशन जोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी बनेगा। मैथ्स के लिए किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बनेगा। ठीक है, फिजिक्स जिनके पास नॉन मेडिकल था वो नहीं साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जोलॉजी का। राइट, तीनों के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, हर क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमंस ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द हार्ट थ्रू। ह्यूमन में ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में एंटर करता है कौन, किससे? पल्मोनरी आर्टरी। जब भी पल्मोनरी वर्ड आए इसका मतलब है लंग्स। ऐसी आर्टरी जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है, ऐसी वेन जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है। अयोटा या वेना कावा। अयोटा होती है मेन आर्टरी, वेना कावा होती है मेन वेन। अब वेन और आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? आर्टरी का फंक्शन होता है ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुंचाना, बट कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना? ऑर्गन्स तक पहुंचाना। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स से जो आ रहा है और जो एंटर हो रहा है हार्ट में, तो लंग्स से जो आएगा, ध्यान से सुनिए, लंग्स क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, और वो हार्ट, बस सिर्फ हार्ट को छोड़ दीजिए, हार्ट भी एक ऑर्गन है, बट अभी हार्ट को छोड़ के चलिए, हार्ट तक जो पहुंचेगा वो है पल्मोनरी वेन। अब वेन क्या करती है? वेन ऑर्गन से, ठीक है, वेन ऑर्गन से ब्लड को उठाती है, ठीक है, और कहाँ पे लेकर जाती है? हार्ट तक पहुंच जाती है, तरह तरह के ऑर्गन से। तो जो लंग्स से आया, ठीक है, जो डिऑक्सीजन ऑक्सीजनेट होके लंग्स से आएगा, वो बेसिकली कहाँ जाएगा? आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। एक पर्सन है, वो सफर कर रहा है किडनी फेलियर से, उसे डायलिसिस करानी है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे रेड ब्लड सेल्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए नाइट्रोजनस ब्लड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड में से सारे सॉल्ट्स, टॉक्सिन्स, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर, राइट, पिगमेंट्स, इन सबको क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड में, आपकी एनर्जी भी ब्लड से ही मिलती है, वेस्ट भी ब्लड से ही निकलता है। एपिग्लॉटिस कहाँ पर होता है, पहले तो आप ये बताइए। क्या प्रिवेंट करता है? एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स, एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंडपाइप, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द स्टमक, एंट्री ऑफ सलाइवा इनटू द लंग्स। पहले तो ये चीज समझिए कि जो हमारा माउथ होता है ना, ठीक है, अगर मैं ऐसे माउथ बना दूं तो हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये एक छोटा सा लिवर और ये स्टमक है, ये लिवर है, राइट। तो यहाँ पर जब हम इनगल्फ करते हैं, माउथ से आगे इनगल्फ करते हैं, तो दो फ्लैप्स होते हैं। एक जो ट्यूब होती है दैट इज विंड पाइप, और एक जो ट्यूब होती है दैट इज फूड पाइप। जब आप खाना खाते हैं, खाना स्वालो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप खाना स्वालो करते हैं तब विंड पाइप बंद हो जाती है और फूड पाइप ओपन हो जाती है। जब आप स्वालो कर चुके होते हैं, जब आप स्वालो नहीं करेंगे, गटकेंगे नहीं, तो आपकी फूड पाइप जो है वो बंद हो जाती है और विंड पाइप काम कर रही होती है, हवा जा रही होती है, उसमें से ऑक्सीजन जा रही होती है। ठीक है, तो क्या काम है? अब अगर गलती से आपका खाना कभी विंड पाइप में चला जाए तो आपको क्या होता है? खांसी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल खांसी से, वो जो फूड पार्टिकल है वो अपने आप विंड पाइप से थोड़ा सा भी अगर वो चला जाएगा तो इट विल डैमेज योर विंड पाइप। सो एपिग्लोटिस का काम है कि एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप नहीं कराना। एपिग्लोटिस ये प्रिवेंट करता है। हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे मसल क्रैम्प्स बनते हैं, और क्यों बनते हैं? देखो, जब मसल क्रैम्प बनते हैं ना, तो हमारा जो ग्लूकोज होता है
वो ब्रेक डाउन करता है पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और मसल्स के अंदर जब क्रैम्प पड़ते हैं तो ये जो कार्बन है इससे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स पड़ने लगे। ये जो ऑक्सीजन है अगर ब्रेक डाउन प्रॉपरली नहीं होगा तो फूड से एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस? सो इट इज सेरिबेलम। सेरिब्रम जो होता है ना, सेरिब्रम इज कॉल्ड एज द थिंकिंग पार्ट। ठीक है। मेड्यूला सारे के सारे ऐसे फंक्शंस कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए और स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए भी। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? ओ पॉजिटिव, ओ सॉरी, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर जो है, यूनिवर्सल डोनर होगा हमारा ओ नेगेटिव। यहाँ पे मेरे हिसाब से ओ पॉजिटिव होना चाहिए। गलत ऑप्शन आ गया, गलती से टाइपो एरर हो सकता है। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं वो पॉजिटिव वाले ज्यादा रहते हैं, नेगेटिव वाले आई एम नॉट श्योर, सो आई विल बी टेलिंग यू इन अ वाइल इन द कमेंट बॉक्स। बट जहां तक मुझे लगता है ओ पॉजिटिव ही है, ए बी पॉजिटिव रेसिपिएंट ही होता है। यू ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू फाइंड दिस आंसर फर्स्ट देन मी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? पहले तो हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्लड को। इन्फेक्शन से तो प्लेटलेट्स लड़ लेगा। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल सही है। तो हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके उसे ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि ये सब। कौन सा जॉइंट ऐसा है जो कि स्कल में प्रेजेंट? देखो स्कल में ना, स्कल हिल नहीं सकता। आप अपने सिर को हिला सकते हो क्या, अपने स्कल को? नहीं। बॉल एंड सॉकेट आपका प्रेजेंट होता है आपके नीज में, राइट, और आपके शोल्डर्स में। ओके। हिंज जॉइंट जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है आपकी एल्बोज में। ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो नीज होगा ना वो यहाँ आएगा शोल्डर में, और ये जो होगा नीज वाला जो होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, इधर हिंज में। पिवट जॉइंट आपका नेक में प्रेजेंट होता है, और फिक्स जॉइंट आंसर है आपका स्कल। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ फैट्स बिगिंस, कहां पर होता है ह्यूमंस में डाइजेशन ऑफ फैट? फैट कौन डाइजेस्ट करता है? माउथ, या फिर स्टमक, या फिर जस्ट अ मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? देखो जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है ना आपका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। होता कैसे है ये भी समझ लो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो बेसिकली होगा क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होता है, ठीक है, इसके टुकड़े होते हैं ग्लिसरॉल, राइट। ग्लिसरॉल में इसके टुकड़े होते हैं, और ग्लिसरॉल आर द फैट मॉलिक्यूल विच आर स्मॉलर इन स्ट्रक्चर and can be absorbed. Main organ of excretion in fish, skin, kidney, gills और liver। अगर हम बात करें फिशेस की, तो देखो गिल्स का, स्किन का काम क्या होता है? ठीक है, इनकी स्किन पे स्केल्स रहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीजें है ना वो मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, ताकि किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। किडनी ही एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है। गिल्स क्या होंगे आपके? रेस्पिरे ब्रीदिंग के लिए, नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए। और लिवर ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, मीन्स फैट्स के लिए। केमिस्ट्री, विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर द केरोसिन?
केरोसिन में सॉफ्ट मेटल्स को स्टोर करके रखा जाता है एंड विच आर वेरी वेरी रिएक्टिव। सो सोडियम, इसकी सीक्वेंसिंग आपको पता होगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम है पोटाशियम है ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं और रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा होता है। आयरन की को जंग क्यों लगता है? आयरन को जंग लगता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट? मतलब को अगर आप उसे पिघला दोगे तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ना नमक है। नमक क्या करता है, जब वो एक्वस स्टेट में होगा ना, जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने आयंस रिलीज कर देगा, और जब वो अपने आयंस रिलीज कर देगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। पीएच ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल का पीएच हमेशा 7 ही होता है। अच्छा, 0 से 7 एसिड, 8 0 से 7 मतलब 7 मत कंसिडर करना, और 8 to 14 बेस। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is reacting with zinc? देखिए HCl को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन यहाँ है, जिंक एक ही है, बैलेंस हो गए। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगी पॉप साउंड आएगी फ्लेम से जब चेक करें। कौन सा एलोट्रॉप है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, विच इज डायमंड? ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, क्विक लाइन स्लेक लाइन, इसमें बहुत फर्क लगता है, कहीं को याद नहीं होता व्हाट इज क्विक लाइन व्हाट इज स्लेक लाइन। हाउ आई टोल्ड माई स्टूडेंट, पहले क्या आता है क्यू, बाद में क्या आता है एस, तो क्यू से एस की तरफ बढ़ रहे हैं हम, आर को भूल जाइए, क्यू से एस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यू के अंदर ना कम एलिमेंट्स होंगे और एस की तरफ ज्यादा होंगे, तो स्लेक लाइन होगा CaOH2। तो क्विक लाइन क्यू कम एलिमेंट्स है CaO, तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। Which element forms the basis of organic compound? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नाइट्रोजन के बने हैं, ऑक्सीजन के, कार्बन के या हाइड्रोजन के। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज में होता है हमारी बॉडी में, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना, बॉडी के अंदर किसी भी एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा कार्बन। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस, रिएक्शन में आपको करके दिखा देती हूँ। एक एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लेते हैं NaOH। जब हम इसको करते तो Na विल रिप्लेस बाय द Na विल गो टू Cl एंड ये बनेगा आपका H2O। ठीक है, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट एंड नॉट दिस, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? अभी ना मैंने आपको सीक्वेंसिंग बताई थी कि केदारनाथ का माली ये आता, इधर आ रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मर्करी, देन वी हैव कॉपर, देन वी हैव सिल्वर, देन वी हैव गोल्ड। गोल्ड तो बिल्कुल कम रिएक्ट करता है, तो लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। ठीक है, then we have some botany question. The process by which green plant make their food, it is photosynthesis, respiration by which the plants break down the food for getting the energy. Transpiration is a process in which the excess of water is released by opening the stomata, and germination is the process of making of a plant from a seed. Which plant tissue is responsible for transporting water? देखो, there are two type of tissue. One is xylem and another is phloem. दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। जाइलम क्या काम करता है, पानी सप्लाई करता है, पानी एंड मिनरल्स, और फ्लोएम आपका फूड। तो करेक्ट आंसर हियर इज जाइलम। इन प्लांट्स स्टोमेटा आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, स्टोमेटा का मेनली काम होता है ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्शन। बेंडिंग ऑफ प्लांट रूट, पहले तो आप मुझे ये बताओ ये क्या है? मूवमेंट है, ट्रॉपिज्म जब भी वर्ड आएगा दैट मीन्स मूवमेंट। ठीक है, सो द बेंडिंग ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ
हाइड्रो मतलब वाटर, फोटो मतलब लाइट। कभी भी साइंस करनी है ना उसको ब्रेक डाउन करके करा करो। जियो मतलब ग्रेविटी, हिग्मो मतलब आपका टच। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच पिगमेंट कैप्चर्स सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस? कौन सी पिगमेंट कैप्चर करती है फोटोसिंथेसिस में? देखो क्लोरोफिल करके, क्लोरोफिल ना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से सनलाइट कैप्चर हो जाती है। ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन? सेल की लंबाई के लिए, ठीक है, सेल को लंबा करने के लिए कौन सा ऐसा है हार्मोन जो कि रिलीज होता है? सबसे पहले तो जो ये अ, इसमें दिया नहीं हुआ, इथाइलिन है ये, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। दिस इज अ फ्रूट राइपनिंग। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार आपको केले वैसे ऊपर से पके हुए दिखते हैं, अंदर से हरे हरे ऊपर से पके हुए दिखते हैं, अंदर से कच्चे होता है, वो इथाइलिन के इंजेक्शन लगते हैं। सेल की लंबाई के लिए हमेशा ऑक्सिन देते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनेसिस, गिबरेलिन के लिए शूट की लंबाई के लिए, शूट की गर्थ के लिए। लेग्यूमिनस प्लांट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय, कैसे आप लेग्यूमिनस प्लांट? अच्छा पहले तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या हो? लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे होते हैं, देखो अगर आप लोग 8 9 10 पढ़ाते हो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इन सब कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी। बट ऐसे भी है टीचर्स जो कि अभी न्यू है टीचिंग लाइन में, उनको नहीं पता होगा, इसी वजह से क्वेश्चंस को अच्छे से कराया जा रहा है। ऐसी रूट्स जिनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, और वो क्या करता है, बेसिकली सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती, वो उसको फिक्स करके दे देता है, और बदले में वो प्लांट से शेल्टर ले रहा है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सीड्स डेवलप इनटू द रूट? देखो सीड के 2 पार्ट होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो मेन आपको याद करने हैं रूट और शूट। शूट मतलब स्टेम। लिम्यूल जो होता है उससे स्टेम अराइज करती है, रूट से रेडिकल। ठीक है। देखो अभी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एंड तक आ गए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सेशन शेयर भी जरूर करें। In which part of the plant does fertilization take place? Fertilization is the process of fusion of male gamete with female। तो अगर यहाँ प्लांट की बात की गई है तो प्लांट में पोलन फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ। ठीक है। कहाँ पर होता है? ओवरी। राइट। कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में? लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इजी रखा है आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, दिस इज वेरी इजी। राइट, so this is all for today. If you find this video productive, do like, share, subscribe. Thank you so much for watching.